संत वाणी में आज संत रविदास का एक बहुत ही प्यारा शब्द ले रहे हैं। संत रविदास का जन्म 1414 ईस्वी में हुआ और 1540 ईस्वी तक काशी की धरती पर संत रविदास साहब रमण करते रहे। ये संत कबीर के समकालीन हैं और स्वामी रामानंद के शिष्य हैं। कहते हैं संत रविदास साहब, माधव मोहि एक सहारा तेरा। कहते हैं, हे गोविंद, जगत में मेरा कोई सहारा नहीं है, बस एक तुम ही मेरे सहारे हो। और इस तरह वे शरणागत भाव की अभिव्यक्ति दे रहे हैं। सम्यक शरण या शरणागत भाव भक्त की बड़ी ऊंची मनोदशा है। शरणागत भाव में क्या होता है कि मैं गोविंद की शरण में हूँ, अब इसमें अहंकार विदा हो जाता है। जैसे ही तुम्हारे भीतर शरणागत भाव आता है, तुम्हारा अहंकार भाव विदा हो जाता है। क्या है ये अहंकार? क्या है ये? मैंपन और मेरापन। मैं कुछ हूँ, लेकिन जैसे ही मैं किसी की शरण में हूँ, अब मैं कहाँ ठहरेगा। और जब मैं गोविंद की शरण में हूँ तो मुझे देख रेख करने के लिए गोविंद है, तो किसी और की मुझे ज़रूरत क्या है? किसी और से मुझे लगाव, किसी और से मुझे मोह लगाने की ज़रूरत क्या है? एक झटके में जैसे सूरज उगता है और अंधेरा विदा हो जाता है, ऐसे ही जैसे ही तुम गोविंद की शरण में चले जाते हो, वैसे ही तुम्हारा अहंकार क्षण भर में विदा हो जाता है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, सोच विचार सकल श्रुति सम्मति हरिते और न आगर। कहते मैंने खूब इस बात पर मनन किया है और श्रुतियों का भी अध्ययन किया है, लेकिन अब मेरा जो विचार बना है, जो मेरी सम्मति बनी है कि हरिते और नागर, गोविंद से बढ़कर के दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं है। सूरदास प्रभु यही अवसर भजी उतरी चलो भवसागरे। ये जो मनुष्य का चोला मिला है, ये मनुष्य का जन्म एक अद्भुत अवसर है। और इस तरह जो बार बार हम यहाँ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये जो चक्र है, ये जो भवसागर में आना जाना है, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। और अगर हम शरणागत भाव में चले जाते हैं, गोविंद की शरण में चले जाते हैं। कहते हैं संत रविदास, तुम ही मात पिता प्रभु मेरो। कहते हैं, हे गोविंद, अब जगत के माता पिता का क्या हिसाब रखें? तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, सब कुछ तुम ही हो बस। सभी संतों ने करीब करीब ये बात कही है। जैसे गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि मेरे मात पिता हर राया। जो गोविंद है वो मेरा माता भी है, मेरी माता भी है, मेरा पिता भी है। राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। अब हमारी कोई जाति भी नहीं है, जाति वालों से लेना देना भी नहीं है। हम तो ब्रह्म की जाति हैं और माता पिता है राम। और मेरे माता पिता, जगत का कोई माता पिता नहीं है, गोविंद ही मेरा माता पिता है। और गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। और हमारा बाहर कोई संसार में घर नहीं है, जो भीतर शून्य है, जो आत्मा है, वही हमारा घर है। और अनहद में विश्राम, और दिन रात जो अनाहत नाद गूंज रहा है, बस उसको सुन करके मैं सहज विश्राम में चला जाता हूँ। कहते हैं संत रविदास, हों मस्कीन अति भोरा। कहते हैं, तुम ही मात पिता प्रभु मेरे और हों मस्कीन अति भोरा। मस्कीन कहते हैं असहाय को। कहते कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और बड़ा अनाड़ी हूँ, कोई होशियारी नहीं है, कोई भी होशियारी नहीं है। कितनी सरलता है, कितनी सहजता है। और ये तुम्हें, ये जो सरलता है बच्चों जैसी, ये तुम संतों में ही पाओगे। कहते हैं, तुम जो तजी कवन मोहि राखे। कहते हैं रविदास साहब कि हे गोविंद, सोच लो, मेरा तो कोई है नहीं। अगर तुम मुझे त्याग कर दोगे तो दूसरा कौन रखेगा? तुमसे कौन ज़्यादा उदार है, तुमसे कौन ज़्यादा करुणावान है कि मैं उसकी ओर निहारूं? जिसके लिए रविदास साहब अन्यत्र कहते हैं, माधवे तुम जो तोड़हूँ तो हम नहीं तोड़हूँ। क्योंकि अगर तुम मुझसे नाता तोड़ लोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ सकता। और तुमसे तोड़ कौन सी में जोड़ी। अगर तुमसे मैंने नाता तोड़ लिया तो और किससे मैं नाता जोड़ूंगा? जो मेरा और कोई है नहीं, बस तुम ही मेरे हो और तुमसे दूर मैं जा भी नहीं सकता। कहते हैं
रविदास साहब, सही हैं कौन निहोरा, मेरी मिन्नत को, मेरी विनती को भला और कौन सुनेगा, और कौन ऐसा है जहाँ मैं जा सकता हूँ। जिसके लिए सूरदास जी कहते हैं, मोरे मन अनत कहाँ सुख पावे, कहाँ पर कोई मुझे सुख मिलेगा तुम्हारे सिवा हे गोविंद। जैसे उड़ी जहाज के पंछी, फिर जहाज पर आए। अब समुद्र है, जहाज चला जा रहा है, पंछी उस जहाज को छोड़ भी दे और उड़े भी, तो आसपास कोई थल तो है नहीं कि जहाँ पर वो जा करके उतरेगा, चारा चुगेगा, वो फिर लौट करके आता है। कहते हे गोविंद, मेरी भी ऐसी ही गति है कि तुम्हें छोड़ करके मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। कहते हैं संत रविदास, बाहाडंबर हों कबहू न जान्यो। कहते कि मैंने कोई आडंबर नहीं जाना है, और किसके लिए मैं आडंबर करूं। ये मनसा वाचा कर्मणा में जो लोग अलग अलग भेद करते हैं, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहते कि नहीं, मेरे लिए ये बाह्याडंबर की कोई ज़रूरत नहीं, कोई दिखाना नहीं है किसी को, कोई मैपन तो है नहीं। तो कहते हैं कि मैंने ये सीखा भी नहीं है। और जिसके लिए शेख फरीद कहते हैं, बोलिए सच्च धर्म झूठ मत बोलिए। कहते हैं कि जो प्रामाणिक रहो और सतधर्म के मार्ग पर चलो, सतनाम के मार्ग पर चलो, सतनाम से जुड़ो और झूठ ना बोलिए, और ये पाखंड की बातें मत करो। जो गुरु दसे बाट मुरीदा जोड़िए, सदगुरु ने जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हमको चलना है। जिसके लिए संत रविदास आगे कहते हैं, तुम चरणन चित मोरा, मेरा जो मन है बस तुम्हारे चरण कमलों में लगा रहता है, मेरा चित्त कहीं अन्यत्र नहीं डोलता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, अचरणन लौ लीना रे। ये ज्ञान के बहुत ऊपर बात जा रही है। कहते ये भक्ति का मार्ग जो है बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझना, इसको समझाना बड़ा कठिन है। क्योंकि ज्ञान में तो कह सकते हो कि मुझे अचाह है, मुझे कोई चाह नहीं है, मैं निष्काम हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ भक्ति के मार्ग में नहीं अचाह नहीं चाहना, न तो चाह है और न तो अचाह है। अब बड़ा मुश्किल मामला है। तो एक तरह से चाह नहीं है, क्योंकि संसार की चाह नहीं, लेकिन परमात्मा की तो चाह है। अचाह नहीं है, अर्थात कि अचाह का मतलब हुआ कि कहीं हमको कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, लेकिन परमात्मा से तो है। तो भक्ति का मार्ग बड़ा झीना है। अचरणन लौ लीना रे, और परमात्मा के चरण कमलों में हमेशा मैं लीन रहता हूँ। कहते हैं रविदास साहब, अगुण सगुण दो समकर जान्यो। कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में भी बड़ी झंझट है। कुछ लोग कहते हैं सगुण भक्ति बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण भक्ति बेहतर है। सगुण भक्ति का क्या मतलब? जो इष्ट हैं, जो देवता हैं, भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, अर्थात और उनको मानते कि परमात्मा के रूप है, और इस तरह सगुण भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और दूसरा निर्गुण मार्ग, ये समस्त जो आकाश है ये चैतन्य है, और इस निराकार चैतन्य के प्रेम में पड़ना पराभक्ति है, और इसको निर्गुण मार्ग कहते हैं। पराभक्ति को निर्गुण मार्ग कहते हैं। और सगुण भक्ति का क्या मतलब हुआ कि ये जो है तो परमात्मा निराकार, लेकिन ये सगुण रूप लेता है, जैसे राम बन करके आता है, कृष्ण बन करके आता है। कहते हैं कि अगुण सगुण दो समकर जानो, ये दोनों को मैं समान मानता हूँ, मुझे तो कोई भेद दिखता नहीं है। जिसके लिए सहजो कहती है, निर्गुण सरगुण एक प्रभु। कहते हैं लोग बेकार ही झंझट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। कहते हैं कि ये प्रभु जो है ये एक प्रभु ही है, वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। और क्या कह रहे हैं, देखो समझ विचार। कहते मैंने इस बात को खोज मनन किया है, इस बात को ठीक से समझा है, और सदगुरु ने आंखें दई निश्चय कियो निहार। और सदगुरु जब दिव्य दृष्टि दे देता है तो निहारो, देखो, वो निराकार को देखो, निराकार में भी वही है, और फिर आकार को देखो। विष्णु और शिव तो वो एक बड़ी हस्ती हैं। सच कहो तो हर व्यक्ति में प्रभु बैठा हुआ है, हर व्यक्ति में प्रभु विद्यमान है। कहते हैं संत रविदास, चौहू दिशि दर्शन तोरा, अगुण सगुण दोई समकर जानो, और चौहू दिशि दर्शन तोरा। मैं जिधर नज़र दौड़ाता हूँ, आकाश तो सर्वत्र है, वहाँ भी प्रभु दिखाई देता है, और आकार भी जहाँ जहाँ
है, मैं आकार में भी उस प्रभु के ही दर्शन करता हूँ। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, अखियाँ प्रभु दर्शन नित लूटी, मेरी आंखें हमेशा प्रभु का दर्शन करती रहती हैं। हाँ तू चरण कमल में जूटी, मैं तो प्रभु के चरण कमलों में हमेशा लीन रहता हूँ। कहते हैं रविदास साहब, पारस मनि मोहि रतु नहीं भावे। लोग सोचते कि पारस पत्थर कहीं मिल जाए तो लोहा को छू छू करके सोना बनाए और बहुत सारा सोना मैं इकट्ठा कर लूँ, लेकिन कहते हैं कि मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, मुझको नहीं अच्छा लगता है। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, मोको कछु न चाहिए राम, मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी न सब ही फीके लागे। चाहिए तो हे राम आप ही चाहिए, तुम्हारे बिना तो मुझे ये सोना धन पद प्रतिष्ठा ये सब फीका लगता है। नाना सुख धन धाम, नाना प्रकार के जो बाहर के सांसारिक सुख हैं, धन है, मकान है, ये सब मुझे नहीं भाता है। कहते हैं रविदास साहब, जग जंजाल न थोड़ा, और ये जो जगत है, ये जो धन है, ये तो मुझे जंजाल जैसा लगता है कि कौन इसमें उत्सुक हो, क्यों इसको जमा करके एक जंजाल किया जाए। कहते हैं इसी बात को गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, तेरे काज ना गृह राजमाल। याद रखना, ये जो मकान ऊंचा ऊंचा बना रहे हो, ये धन कमा रहे हो, ये राज्य फैला रहे हो, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है उस महाजीवन की यात्रा में। तेरे काज ना बिखय जंजाल, और विषय वासनाओं का ये जो जाल बुना है, ये तुम्हारे लिए अंततः जंजाल ही होने वाला है। इषट मीत जान सब छले, और इष्ट और मित्रों का जो तुमने फैलावा किया है, ये सब छलावा है, इसमें कुछ रखा नहीं है। आज जो तुम्हारा मित्र कल शत्रु हो सकता है, तो इस जंजाल में फंसो नहीं। हरि हरि नाम संग तेरे चले, संग तुम्हारे मृत्यु के बाद केवल हरि नाम चलेगा, उसकी गूंज चलेगी, तो उसी में अभी से उसी में लग जाओ। कहते हैं रविदास साहब, कह रविदास तजी सब तृष्णा। इसलिए बाहर की जो तृष्णा है, बाहर के सुखों के प्रति जो हमारी कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इसका त्याग कर दो। एक राम चरण चित मोरा, बस एक राम के चरणों से प्रीत हो जाए, गोविंद से प्रीत हो जाए। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सिमर 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 सुख पाया, सुमिरन में सुख है। इसलिए देखो 3 बार जब किसी बात पर एम्फसाइज करना होता है तो संत उसे 3 बार कहता है। कहते हैं सिमर 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 सुख पाया, आ चरण कमल रख मन माही। जिसको ज्ञानी आत्मा कहता है, उसी को संत जो है वो परमात्मा का चरण कमल कहते हैं। कहते हैं सिमरन करने का तरीका बता रहे हैं कि गोविंद है, चारों तरफ फैला हुआ है, सर्वव्यापी है, उसका सिमरन करो। लेकिन सिमरन करने का तरीका क्या होगा? चरण कमल रख मन माही, आत्मा का स्मरण करते रहो। प्रभु का चरण कमल हमारे भीतर है, आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो इसको ओशो ने कहा है साक्षी होकर के सुमिरन, जिसको ओशो धारा में हम कहते हैं सिनर्जिक सुमिरन, अर्थात आत्मस्मरण में रहते हुए प्रभु का सुमिरन करो, ताकि शरण परियो नानक दास जाते ऊपर को नहीं। कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि मैं उस गोविंद के शरण चला गया हूँ जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।